नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य वक्री रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी कुंभ राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के साथ साथ आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की कुंडली के जिस घर में शनि बैठा होगा वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि भी वक्री हैं। अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसलिए गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली का निरीक्षण भी जरूर कीजिए। देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे होते हैं। वक्री ग्रह को पुनर्जन्म का कारण भी कहा जाता है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि अभी आपकी राशि के ऊपर से ही गुजर रहे हैं और उनके पीछे जाने की टेंडेंसी है। हालांकि अभी आपके लिए शनि सस नाम का राजयोग भी बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही शुभ है आपके लिए। लेकिन आपको यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। हालांकि आपके लिए 7.5 उतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और अभी सस नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, जब शनि का पहले भाव से गोचर होता है या फिर शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है तो फिर कार्यों में देरी करने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनि एक मंद ग्रह है। जितनी दूरी को चंद्रमा 2.25 दिन में पूरी कर लेते हैं, उतनी ही दूरी को तय करने में शनि को 2.5 साल का वक्त लगता है। इसलिए जब भी लग्न से इनका संबंध बनता है तो हर कार्य में रुकावट पैदा करना, किसी भी कार्य को समय पर पूरा होने नहीं देना, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि शनि के लिए आपको एक सूत्र यहाँ पर याद रखना चाहिए कि होगा वहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। इसलिए शनि का यह वक्री चाल आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आया है, क्योंकि उनके पीछे आने की टेंडेंसी है 12वें भाव की तरफ। 12वां भाव खर्च का होता है, विदेश का, एक्सपोर्ट का, इसके अलावा ट्रेवल ट्रांसपोर्ट को भी दिखाता है। तो यह खर्चों में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन हाँ, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। ट्रेवल ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं उनको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। लेकिन इन चीज़ों से अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आप देखेंगे कि इस समय नेसेसरी आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी। शरीर में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आने लगेंगी, खास करके नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, अर्थात स्नायु तंत्र की समस्या। इसके अलावा पैरों की हड्डियों में अगर पहले से ही आपको रोग है तो वह परेशानी बढ़ जाएगी। जिन लोगों को पहले से ही किडनी संबंधित समस्या है तो उनकी समस्या को शनि इस समय और बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी।
सातवीं दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर जाएगी। आपकी जीवन साथी का भाव होता है, व्यापार का होता है, तो वहाँ पर भी उलझने बढ़ाने का प्रयास करेंगी। जी हाँ, शनि की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में उथल पुथल मचाने का कार्य करेगी। और अभी शनि की 7.5 तो चल ही रही है। यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए, जिन लोगों के जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है उनका बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ इस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है कि जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं या तो उनकी नौकरी छूट जाती है या फिर बिजनेस में आ जाते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और जो बिजनेस कर रहे होते हैं वह या तो कोई दूसरा बिजनेस प्रारंभ कर लेते हैं या फिर नौकरी में चले जाते हैं, यानी कि पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है तो थोड़ा सावधानी तो आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यह समय आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आया है। जी हाँ, अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव भगवान शिव हैं। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए श्रेष्ठ बना देगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के 2 जागृत स्वरूप कहे गए, एक तो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के 2 रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन प्रदायक कहा जाता है, इसलिए इसे लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष भी कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है जो थोड़ा महंगा मिलता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष का भी कॉम्बिट धारण कर लेते हैं तो इससे फिर इसका पावर बढ़ जाएगा। और जिनके पास पैसे हों, खर्च कर सकते हैं, श्रद्धा है, तो वे लोग 14 मुखी रुद्राक्ष बड़े प्रेम के साथ पहन सकते हैं। थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा लेकिन इसके फायदे भी अनंत हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।